जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूं। खुशखबरी ये है, ठीक है, कि आप लोगों का कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका डेट क्या है, बढ़ा के रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है और बच्चों को दोबारा यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का मौका दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाए कि नहीं जाए। अब यहाँ पे बता दें कि यहाँ का कट ऑफ कम कैसे जाएगा। अब देखिए लॉजिक क्या है कट ऑफ कम जाने का। यहाँ कट ऑफ कम जाएगा जाएगा इसलिए जाएगा, क्यों जाएगा उसका भी रीजन है। अब उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है कि कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो इन सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट जारी हो गया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कट ऑफ कम क्यों जाएगा। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो बढ़ा के मतलब बढ़ा दिया गया है और बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला है। हालांकि अब देखिए जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए जितना कमेंट आता है उस मतलब उतना लाइक नहीं बच्चे करते हैं। हालांकि कमेंट बहुत ज़्यादा आता है लेकिन बच्चे लाइक उतना नहीं करते हैं, तो आप लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो झारखंड है इसका कट ऑफ कम कैसे जाएगा। इसलिए अब कम जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक और GGU। अब देखिए इन तीनों का क्या है डेट, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो लगभग एक ही डेट लड़ गया है। अब देखिए डेट लड़ने की वजह से क्या है कि जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाएंगे। उसके बाद वो जो बच्चे GGU में जाएंगे यानी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड नहीं जाएंगे, वो सेंट्रल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक नहीं जाएंगे। तो अब देखिए यानी कि जो इन दोनों यूनिवर्सिटी में जाएगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड नहीं जा पाएगा। जो इन दोनों यूनिवर्सिटी में मान लीजिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जा रहा है वो GGU नहीं जा पाएगा, क्योंकि डेट जो रखा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो डेट रखा गया है वो 30 तारीख से लेके आपको 3 तारीख तक बुलाया गया है। 3 तारीख तक क्या है बुलाया गया है। वहीं पे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आपको 2 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच तक बुलाया गया है, 7 तारीख के। अब वहीं पे GGU का 1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में बुलाया गया है। 1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में बुलाया गया है। अब देखिए अब ये डेट क्या है, लगभग 30 तारीख से 3 तारीख, 2 तारीख से 7 तारीख, ठीक है, 1 तारीख से 3 तारीख। तो ये दोनों तो सेम दिख रहे होंगे आपको, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए यूनिवर्सिटी दूर होने की वजह से जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाएंगे वो यहाँ नहीं जा पाएंगे, वो GGU में नहीं जा पाएंगे, जो GGU में जाएंगे वो यहाँ नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए क्या है आपको कम नंबर पे भी क्या है यहाँ का कट ऑफ क्या है कम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए अब होता है आप जो देख रहे होंगे लिस्ट, जो शॉर्ट लिस्ट आया है, ठीक है, उसमें नंबर हाई दे दिया गया है। नंबर हाई इसलिए दिया गया है कि अब देखिए ये भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, GGU यानी कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में क्या है नंबर जो मैक्सिमम बच्चे
मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वो जीजीयू में भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो एडमिशन तो उनको एक ही जगह लेना होगा। अब देखिए इतने सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जीजीयू का नंबर ज्यादा आ जाता है, यानी कि ज्यादा कट ऑफ आपका जीजीयू का देखने के लिए मिलता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन जिन पहले बच्चे का हुआ था उसमें 201 नंबर उनका नंबर था। तो यहाँ पे भी लेकिन देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी क्या है एक राउंड में अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट नहीं करती है, यानी कि उसके सीट बचे ही जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 200 सीट है, 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 200 सीट है तो 200 बच्चों को इसमें से लिस्ट जारी किया गया, लेकिन इसमें से बच्चों ने 150 बच्चों ने ही एडमिशन लिया, तो 50 सीट जो बच जाएगी फिर से दोबारा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। तो इन बच्चों को मौका मिलेगा, इस जो 500 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे इनमें से इन बच्चों को 50 में से मौका मिलेगा। अगर ये भी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग देखने के लिए मिलती है। तो जीजीयू जैसे यानी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जैसे 2-2 राउंड की काउंसलिंग अभी 2025 में ही देखने के लिए मिल गई है। तो आपको हम बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी आपको 2-3 राउंड की काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। अब काउंसलिंग इसलिए देखने अब कम नंबर इसलिए जाएगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ जाएंगे नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे, एक तो दूर रहने की वजह, क्योंकि देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी है सब यूनिवर्सिटी का जो नियम है उससे बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी का नियम चेंज हो गया है। अब बाकी सभी यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है वो इस यूनिवर्सिटी के पैटर्न से बिल्कुल अलग देखने के लिए मिला है। सब यूनिवर्सिटी क्या करती हैं कि पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी करती हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी पहले क्या है प्रोविजनल लिस्ट जारी करती है, कोई भी यूनिवर्सिटी यही नहीं करती है, पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी करती है। उसके बाद क्या है प्रोविजनल लिस्ट जारी करती है, बच्चे पेमेंट करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उनकी सीट पक्की हो जाती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है ये क्या है बच्चों से कही है कि आप आइए ऑफलाइन काउंसलिंग कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद हम आपका लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद हम आपको एडमिशन देंगे। तो इसका प्रोसीजर उल्टा है। तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे बच्चे जिनका अब कंफ्यूजन रहेगा कि अब मेरा कम नंबर है हम जाएं कि ना जाएं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों के अंदर ये भी कंफ्यूजन है, बच्चे बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम जाएं कि ना जाएं, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जब ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो रिस्क लेना नहीं, अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले ये सोच लेंगे कि नहीं हमको नहीं जाना है, ठीक है, वहाँ जाएंगे तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि नहीं हो पाएगा। जब पहले ही आपने विचारधारा बना ली है कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए जो बच्चे रिस्क लेके ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं ठीक है हम जाएंगे, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं लेकिन हम जाएंगे, हम काउंसलिंग में भाग लेंगे, होगा तो भी ठीक नहीं होगा तो भी ठीक। लेकिन अब उन बच्चों को चांस है कि उन बच्चों के पास चांस है कि उनका एडमिशन हो जाए, इसलिए हो जाए कि वो भाई पेशेंस रखेंगे। आप कम नंबर है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, कम नंबर है तो पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपका पहले राउंड जिनका देखिए कम नंबर होता है उनका जरूरी नहीं है पहले राउंड की काउंसलिंग में हो जाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ना हो पाए, क्योंकि 12 लिस्ट आते हैं, 12 13 लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि लास्ट तक क्या है जिनका बहुत कम नंबर रहता है उनका भी एडमिशन होता है। तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या झारखंड का भी नंबर आपको गिरेगा, इसलिए गिरेगा क्योंकि एक तो प्रोसीजर बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहेंगे जाएं कि नहीं जाएं। उसके बाद ये कंफ्यूजन है कि एडमिशन कहाँ ले, जीजीयू में ले या इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए वेट करें या हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाएं, कहाँ जाएं, कंफ्यूजन रहेगा। तो जहाँ बच्चे एक जगह जाएंगे वहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी का तो फिक्स है, जहाँ एक जगह जाएंगे तो वहाँ एडमिशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी एक ही राज्य में तीनों है कि तीनों जगह आप विजिट कर लेंगे।
तीनों यूनिवर्सिटी 3 राज्य में है, तो तीनों राज्य में आपको ट्रेवल करने के लिए उतना टाइम भी नहीं दिया गया है, 3-3 दिन का समय दिया गया है, तो तीनों राज्य भ्रमण कर नहीं पाएंगे, यानी कि जाहिर सी बात है जो यहाँ जाएगा वो वहाँ नहीं जा पाएगा। अब बात करते हैं किस किस यूनिवर्सिटी का क्या है डेट आ गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस किस यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब जो बच्चे इच्छुक हैं, देखिए अगर आपका कम नंबर भी है, ठीक है, बहुत कम है तो मत जाइएगा, हम तो कहेंगे बहुत कम है तो रिस्क मत लीजिएगा उतना। अगर मान लीजिए आपका 50 से नीचे है तो मत रिस्क लीजिएगा, 50 से कम है तो मत रिस्क लीजिएगा। अगर जनरल में है 70 से नीचे है तो भी मत जाइएगा, क्योंकि 70 से नीचे है तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। अदर यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा, अदर यूनिवर्सिटी में हो सके आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर जनरल में 70 से आप नीचे हैं तो मत जाइएगा। अगर मान लीजिए जनरल में आप 80+ हैं तो एक बार चांस जरूर देख लीजिएगा, हो सके आपका दूसरे नहीं तीसरे चौथे राउंड की काउंसलिंग में हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बाकी अदर कैटेगरी के हैं तो 50 से नीचे, मान लीजिए ST SC के हैं तो आप 50 से नीचे हैं तो मत जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी कुछ बच्चों को जाना होगा तो आप अपने सहमति के अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा आपको जाना है कि नहीं जाना है, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं किस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक के अंदर है, इसका मेरिट लिस्ट तो नहीं आया लेकिन डेट जारी कर दिया गया है। इसका मेरिट लिस्ट नहीं आया लेकिन डेट जारी कर दिया गया है। डेट कब जारी किया गया है, कहा गया है 26 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका 26 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है, 26 तारीख तक मेरिट लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने 2 जुलाई का समय दिया है, यानी कि 2 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में इन्होंने कहा है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, ठीक है, और अपना एडमिशन सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में इन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो देखिए पहला मेरिट लिस्ट इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का 26 तारीख को आने वाला है। और आप लोग खुद भी जहाँ पे देखिए जो बच्चे जहाँ फॉर्म फिल किए हैं जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके विजिट करते रहिए। हो सके आपके यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी हो गया हो और आप गलती से आप देख ना पाएँ और फीस पेमेंट का डेट निकल जाए, तो आप लोग भी एक्टिव रहिए और कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा कोशिश रहे कि आप लोग यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करते रहिए और देखते रहिए, चेक भी करते रहिए। अब बात करते हैं दूसरा यूनिवर्सिटी जिसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। दूसरी यूनिवर्सिटी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम बताएंगे ये भी कि किस किस यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो बढ़ा दिया गया है और अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ कम नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अच्छी यूनिवर्सिटी है और कम नंबर पे एडमिशन भी मिलने का चांस है, तो उस यूनिवर्सिटी के भी बारे में हम बताएंगे। मिजोरम यूनिवर्सिटी देखते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी में आपका लिस्ट जारी कर दिया गया है। 20 जून को मेरिट लिस्ट यहाँ पे आया, 20 जून को पहला मेरिट लिस्ट आया। उसके बाद इन्होंने कहा 27 तारीख से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। इन्होंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख से पहले करा लीजिए। उसके बाद अब देखिए इन्होंने जो नोटिस दिया 27 तारीख से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि देखिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, कोई फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आपका मान्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फोटोकॉपी ही लेके चले जाते हैं, तो फोटोकॉपी इन्होंने साफ स्पष्ट नोटिस में कहा है कि कोई भी फोटोकॉपी आपका मान्य नहीं होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइएगा।
हालांकि जो जमा होगा डॉक्यूमेंट वो फोटोकॉपी ही जमा होता है, लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसका मांगे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि आप लोग जब यूनिवर्सिटी विजिट करिएगा, ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही विजिट करिएगा। अब देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि 30 जून तक, इन्होंने ये भी कहा है 30 जून तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए 27 तारीख से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, 30 जून तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें बच्चों का नाम दे दिया गया, उनके फादर्स नेम दे दिए गए हैं, लेकिन सीयूटी का नंबर नहीं इन्होंने दिया है। यानी कि सीयूटी में कितना स्कोर बच्चे किए हैं ये चीज इन्होंने नहीं दिखाया है कि अब कितने, अब कट ऑफ यहाँ कितना गया है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि इन्होंने सीयूटी का नंबर नहीं दिया है। जो लिस्ट जारी किया उसमें सीयूटी का नंबर नहीं है, सीयूटी का नंबर पता नहीं क्यों नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन सीयूटी का नंबर नहीं है। लेकिन आप स्वयं जाइएगा और लिस्ट में नाम होगा आपका, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना नंबर जरूर शेयर करिएगा। आप लोग सभी लोग यूनिवर्सिटी पे जाइएगा और जिन जिन का नाम होगा वो कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएंगे कि उनका नाम है और उनके कितने नंबर पे उनका नाम है और उनका सीयूटी में स्कोर उन्होंने कितना किया था। ये चीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं किस किस यूनिवर्सिटी का डेट बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट है किस किस यूनिवर्सिटी का बढ़ा दिया गया है। तो BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ के अंदर है, ठीक है, इसका डेट इन्होंने बढ़ा के 25 तारीख कर दिया है, 25 तारीख। अब देखिए 25 तारीख तक इन्होंने डेट बढ़ा के कर दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर जो है। लेकिन एक चीज और इन्होंने कहा है, एक चीज और इन्होंने ये कहा है कि 26 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, 30 तारीख के बीच में मान लीजिए जो बच्चे 25 तारीख तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो 26 से 30 के बीच में वो 1000 पेमेंट करके लेट फीस, जिसको लेट फीस 1000 पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि चलिए अब मैं डेट बढ़ा के तो इन्होंने कर दिया 25 तारीख तक इन्होंने कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि चलिए अगर 25 तारीख तक जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो 26 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में वो लेट फीस देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी जो है, यानी कि जिसका डेट बढ़ाया गया है वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। ये भी देखिए यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ का भी कट ऑफ क्या है बहुत हाई देखने के लिए नहीं मिलता है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका डेट बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 30 तारीख 2025 यानी कि 30 जून तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है और 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दिया है, मान लीजिए फॉर्म में कोई आप गलती कर देते हैं तो सुधार कर लीजिए, आपको मौका मिल गया। सुधार करने का डेट इन्होंने रखा है कि 1/7/2025 को आप सुधार पोर्टल खुलेगा बिना फीस पेमेंट किए हुए, यानी कि सुधार करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, आप बिना फीस पेमेंट किए हुए आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 4 तारीख 2025 को ये मेरिट लिस्ट दे देंगे, अपना प्रथम मेरिट लिस्ट ये जारी कर देंगे। प्रथम मेरिट लिस्ट इनका 4 तारीख को जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं
तीसरी यूनिवर्सिटी जो हमारी है, तीसरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है मणिपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी। अब इसका डेट क्या है आप लोगों को हम बताए भी थे, लेकिन इसका डेट एक बार बच्चों को और बता दे रहे हैं कि इसका डेट 7 तारीख जुलाई तक 2000 यानी कि 7 जुलाई 2025 तक ये आप सेंटर जो मणिपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो बच्चे देखिए, अब कॉन्सेप्ट समझिए कि जो बच्चे, ठीक है, मान लीजिए जिन बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया था 2 से 3 यूनिवर्सिटी में, 2 से 3 यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर लें। इसलिए फिल कर लें, अगर मान लीजिए ऐसे यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म फिल किया था जहाँ का कट ऑफ क्या है थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिला है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस यूनिवर्सिटी का पहले कट ऑफ लिस्ट आता है तो वहाँ पे क्या है बच्चे पहले एडमिशन, वहाँ का कट ऑफ भी क्या है हाई जाता है। इसलिए हाई जाएगा क्योंकि वहाँ पे अब देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट आने का कारण क्या है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी पहले दिया होगा। तो रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म पहले दिया होगा तो बच्चे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, क्योंकि बच्चे तो इंतजार करते हैं कब यूनिवर्सिटी का फॉर्म आए कि हम रजिस्ट्रेशन करें। तो जिस यूनिवर्सिटी का पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल दिया गया वहाँ बच्चे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म डाल दिए। हाँ, हालांकि 2-4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता ही है तो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे मान लीजिए वहाँ पे अगर आपका कम नंबर है, वहाँ पे अगर आपका नहीं होता है तो बाद में जो यूनिवर्सिटी जो मान लीजिए यही मणिपुर यूनिवर्सिटी है जिसका कट ऑफ क्या है काफ़ी हद तक कम देखने के लिए 2024 में मिला है। तो और इस बार भी इसका कट ऑफ इसलिए कम मिलेगा, देखिए इस बार भी इसका अभी रजिस्ट्रेशन जब इसका पोर्टल बंद होगा तब तक 5-6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी वो अपना एडमिशन क्लोज कर ली होंगी, यानी कि वहाँ पे एडमिशन लगभग मैक्सिमम बच्चों का हो गया होगा। अब जब तक इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा तब तक वहाँ पे बच्चों का एडमिशन हो गया होगा, तो वो बच्चे क्या है जाहिर सी बात है यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार जिसको सीट मिल जाती है वो जल्दी सीट छोड़ना नहीं चाहता है। बच्चे देखिए जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर रहता है, मान लीजिए जिसका 100 कम से कम 160 प्लस है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो कहीं भी एडमिशन आसानी से मिल सकता है। तो वही बच्चे कॉन्फिडेंस से जुड़े रहते हैं कि नहीं हमको तो यहाँ नहीं मिलेगा तो हमको कहीं और मिल जाएगा, तो वो बच्चे थोड़ा सा टेंशन फिक्र रहते हैं। लेकिन जिनका कम नंबर है वो सोचते हैं कि अगर मेरा एडमिशन हो रहा है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं सीट। तो ये चीज़ होता है कि आप देखिए जिस यूनिवर्सिटी का लास्ट में अगर एडमिशन हो रहा है यानी कि लास्ट तक उसका फॉर्म फिल हो रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कट ऑफ आपको वहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है। तो सभी बच्चे क्या है, अब देखिए एक जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 3 से 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करता है, लेकिन चारों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है क्या? नहीं, कोई भी नहीं लेता है। एक ही यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेगा और बाकी क्या है कि 4 यूनिवर्सिटी में उसका नाम देखने के लिए मिलेगा। अब 100 मान लीजिए आप 170 नंबर पाए हैं, चाहे 150 नंबर पाए हैं, तो आपने फॉर्म फिल कर दिया जीजीयू में भी, ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में भी, आपने फॉर्म फिल कर दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी, तो आपका नंबरवा ये हर जगह दिखेगा। तो हर जगह ये लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा नंबर है, यानी कि कट ऑफ इसका बहुत हाई गया है, ये नंबर दिखेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में तो आप फॉर्म फिल किए ही हैं। यानी कि जिन बच्चों का ज़्यादा नंबर है वो भी फॉर्म फिल किए हैं, जिन बच्चों का कम नंबर है वो भी फॉर्म फिल किए हैं। तो ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप परेशान हो जाएंगे, यार बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, यहाँ तो मेरा होना पॉसिबल ही नहीं है। अब एक चीज़ सोचिए कि जीजीयू जैसे
गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में 2 राउंड की काउंसलिंग अभी देखने के लिए मिल गई है, यानी कि एक बार में कोई यूनिवर्सिटी कंप्लीट अपना सीट फुल नहीं कर पाती है। वहाँ जरूर पहले राउंड में जो मेरिट लिस्ट जारी होता है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, वो रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं। तो उसके बाद मजबूरन यूनिवर्सिटी को क्या है, दूसरी कट ऑफ लिस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर सीट कम फुल नहीं हो पाता है तो तीसरी कट ऑफ देनी पड़ती है, चौथी कट ऑफ देनी पड़ती है। इस तरह करके आपको 12-13 लिस्ट आते हैं। कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, यानी कि ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। ओपन काउंसलिंग के तहत, ओपन काउंसलिंग में सबको बुला लिया जाएगा, सबको बुला लिया जाएगा। अब उसके बाद नंबर देखा जाएगा, जितनी सीट रहेंगी उससे 3-4 गुना बच्चों का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, उसमें से बच्चों को बुला लिया जाएगा। उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जो बच्चे, लेकिन उसमें से 4 गुना एक्स्ट्रा, यानी कि ओपन काउंसलिंग में मान लीजिए आपका 10 सीट है, ठीक है, तो 40 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे। अब इसमें से 40 बच्चों में से 10 बच्चों को सीट वेरीफाई कर देंगे, फिर इसमें से अभी कोई नहीं लेता है तो फिर इसमें से इन्हीं बच्चों में से सीट दे दी जाएगी। ओपन काउंसलिंग में भी ऐसा होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां ओपन काउंसलिंग भी होता है। अब 5-6 राउंड की काउंसलिंग भी देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को, मतलब एक चीज़ है कि जब तक आप अपने अंदर पेशेंस नहीं रखेंगे, डिप्रेशन में जाने का कोई अर्थ नहीं है। एडमिशन होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, चाहे अदर जगह हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जिनका बहुत ज़्यादा कम नंबर है, हम समझ सकते हैं कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। हम लोगों का भी जब एडमिशन का टाइम था तो हम लोग भी परेशान थे कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, बच्चे परेशान रहते हैं कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही मतलब केवल भाग दौड़ ही होगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपको हर नोटिफिकेशन का अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक चीज़ है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।